नमस्कार साथियों, आज हम एजुकेशन स्पेशल चैनल के माध्यम से कक्षा 9वीं एनसीईआरटी की जो पुस्तक है इतिहास, उसमें पाठ 6 किसान और काश्तकार के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को समझेंगे। इससे पहले मैं पार्ट 1 से लगाकर 5 तक के वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। आप चाहें तो एजुकेशन स्पेशल चैनल की प्लेलिस्ट में को देख सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे पाँचों वीडियो। और साथ ही साथ आज पार्ट 6 किसान और काश्तकार के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को जानेंगे। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले समय में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। साथ ही साथ वीडियो पर अंत तक बने रहें ताकि पूरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है आपको आसानी से अच्छी तरीके से समझ में आ सकें और आप अपनी कॉपी में भी उनको नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अमेरिका में आए गेहूं की खेती में उछाल और बाद में पर्यावरणीय संकट से हम क्या सबक ले सकते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमें पारिस्थितिक संतुलन का आदर करना चाहिए। हमें वनों को अंधाधुंध काटकर अधिकतम भूमि पर कृषि नहीं करना चाहिए। सूखे एवं उचित तापमान के लिए हमें पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए। दूसरा प्रश्न है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति ने किस प्रकार कृषि को प्रभावित किया? इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति ने निम्न प्रकार से कृषि को प्रभावित किया। पहला पॉइंट है, औद्योगिक क्रांति ने कृषि के तकनीक को ही बदल दिया। नए कृषि उपकरणों का आविष्कार उस समय हुआ। दूसरा है, कृषि उत्पाद में बढ़ोतरी हुई। औद्योगिक क्रांति के विकास के साथ साथ उद्योगों पर आधारित कृषि को बढ़ावा मिला। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड के किसान थ्रेशिंग मशीनों का विरोध क्यों कर रहे थे? इंग्लैंड के किसान थ्रेशिंग मशीनों का विरोध निम्नलिखित कारणों से कर रहे थे। पहला है, गरीब किसान समझते थे कि ये मशीनें उनकी जीविका को कम कर देगी। वे समझते थे कि बड़े किसान और जमींदार बाड़ाबंदी आंदोलन को और बढ़ावा देंगे। और तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है, आम जनता कई हिस्सों में बढ़ गए, इन्हें अपने रोजगार के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कैप्टन स्विंग कौन था? कैप्टन स्विंग एक काल्पनिक नाम था जो सर्वहारा वर्ग थ्रेशिंग मशीनों के विरोधियों का प्रतिनिधित्व करता था। कैप्टन स्विंग के नाम से डरावने पत्र लिखे जाते थे जिसके द्वारा धनी और जमींदार लोगों को थ्रेशिंग मशीनों के विरोध में धमकियां दी जाती थी। किन कारणों से इंग्लैंड में कृषि उत्पादों की मांग बढ़ गई? इंग्लैंड में कृषि उत्पादों की मांग बढ़ने के 3 कारण थे: बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण, फ्रांस से युद्ध और औद्योगिक क्रांति। अगला प्रश्न, इंग्लैंड में बाड़ाबंदी क्यों आवश्यक हो गई? कोई 2 कारण दीजिए। पहला कारण है, भूमि पर लंबी अवधि के निवेश के कारण धनी किसानों को अपने नियंत्रण की भूमि को विकसित करने के लिए बाड़ाबंदी आवश्यक थी। अगला है इंग्लैंड में बाड़ाबंदी आंदोलन से क्या हानियां हुई? इंग्लैंड में हुई बाड़ाबंदी आंदोलन से निम्नलिखित हानियां हुई। पहला पॉइंट है, मुक्त भूमि समाप्त हो गई। छोटे किसानों ने अपनी भूमि बड़े किसानों को बेच दी। बड़ी संख्या में गरीब गांव छोड़कर चले गए और इन्हें स्वयं रोजगार के लिए संघर्ष करना पड़ा। इसके बाद अगला प्रश्न है, अमेरिका में आए गेहूं की खेती में उछाल और बाद में किस प्रकार पर्यावरणीय संकट उत्पन्न हुए? ये जान लेते हैं। ग्रेट प्लेन में गेहूं की खेती के विस्तार पर कई समस्याएं उत्पन्न हुई। पहला है, 1930 के दशक में धूल भरी आंधी ने दक्षिणी मैदानों का अपरदन कर दिया। काले बर्फीले तूफान अक्सर चलने लगे। जैसे ही धूल भरी आंधी चलती थी, लोग अंधे हो जाते थे और जानवर दम घुटकर मर जाते थे। अंग्रेज अफीम की खेती के लिए भारतीय किसानों पर क्यों दबाव डाल रहे थे? अंग्रेज अफीम की खेती के लिए भारतीय किसानों पर इसलिए दबाव डाल रहे थे क्योंकि अफीम के बाजार का विस्तार चीन तक हो गया था। बंगाल पर अधिकार कर लेने के बाद अंग्रेजों ने अफीम की खेती करने का तो निश्चय ही कर लिया था। इच्छा न होते हुए भी अफीम की खेती करने के लिए मजबूर क्यों थे? इच्छा न होते हुए भी अफीम की खेती के लिए मजबूर इसलिए थे क्योंकि गरीब किसानों के पास आजीविका का कोई साधन नहीं होना, लगान और अपनी आवश्यकता पूरी करना, गांव के मुखिया द्वारा किसानों को अग्रिम राशि का दिया जाना और अग्रिम राशि लेकर किसान मुकर नहीं सकते थे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय किसानों के अफीम की खेती के प्रति उदासीनता के कारणों का वर्णन कीजिए। पहला कारण है, फसल अच्छी भूमि पर पैदा की जाती थी जो गांव के समीप तथा उपजाऊ होती थी। इस भूमि में वे दालें पैदा करते थे। अब वो अफीम पैदा करने लगे और दालें घटिया भूमि पर पैदा करने लगे जिससे उन्हें परेशानी होने लगी। बहुत से किसानों के पास भूमि नहीं थी। अच्छी भूमि के लिए उन्हें अधिक लगान देना पड़ता था। अफीम की खेती एक कठिन प्रक्रिया है, इसमें अधिक परिश्रम की आवश्यकता पड़ती है। इससे किसान अन्य फसलों की खेती पर पूरा ध्यान नहीं दे पाते थे।
ब्रिटिश अफीम उत्पादकों को बहुत कम मूल्य देती थी, जिससे किसानों को घाटा होता था। अमेरिका में फसल काटने वाली मशीनों की तीनों हानियाँ बताएंगे, निम्नलिखित हैं। अमेरिका में गरीब किसानों को इन मशीनों से दुख पहुंचा, उन्होंने उधार लेकर मशीनें खरीदी, वे कर्ज नहीं चुका पाए। दूसरा पॉइंट, नई मशीनों और तकनीक के कारण हाथ से काम करने वाले मजदूरों को बेरोजगारी बढ़ गई। और तीसरा पॉइंट, सैकड़ों किसानों ने भूमि छोड़ दी, नौकरी की तलाश में निकल पड़े। अमेरिका में फसल काटने वाली मशीनों के 3 लाभ। पहला लाभ है गेहूं उत्पादन में वृहद विस्तार हो गया। फसल पकने के कुछ समय बाद ही फसल काट ली जाती थी। यह मशीन एक दिन में 16 श्रमिकों के बराबर फसल काट सकता था। इस मशीनों के कारण समय और श्रम की बहुत बचत होती थी। तो ये साथियों किसान और काश्तकार पार्ट के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर थे, जो कि मैंने वीडियो के माध्यम से आपको बताए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपने सुझाव हमें ज़रूर प्रेषित करें। साथ ही साथ यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले समय में जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।